हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में सभी तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं, उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपको याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, और जो आपको याद हो कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी गारंटी 100%। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज कौन होगा? तो कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल। कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 नदियों का भूमि। क्या पूछा है? 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को। किसे कहा जाता है? 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या रही है? तो महिला का पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17.64 होगा, 17.64। और पुरुष का पूछ दे तो पुरुष का था 17.19। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। अगर पूरा पूछ देता महिला पुरुष का तो ये हो जाता 18.12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान कैसा है? सबसे लंबा है लिखित संविधान है, या फिर सबसे लंबा लिखित संविधान, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे लंबा भी है और लिखित संविधान भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदाता आयु जो पहले था वो 21 वर्ष था, लेकिन घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहवा था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये आयु कम कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी समूह है। कौन है? अडानी समूह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? यूनानियों जो था भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया किया था। किस शब्द का किया था? इंडिया शब्द का किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इंडिया शब्द का वो प्रयोग किया था, वो कौन था? यूनानियों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को किस शब्द से संबोधित किया था? मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को किस शब्द से संबोधित किया था? हिंदू, हिंदुस्तान, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू और हिंदुस्तान दोनों शब्द से संबोधित किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो है वो किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने दिए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मालद्वीप की संसद का नाम, मालद्वीप की संसद का नाम क्या है? मजलिस, ड्यूमा, नेशनल असेंबली या इनमें से कोई नहीं। तो मालद्वीप की संसद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मजलिस है। मालदीव की संसद का नाम जो है वो मजलिस है। ड्यूमा किसका है? तो ड्यूमा रूस देश का है। किसका है? रूस देश का, याद रखना, ड्यूमा रूस देश का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, रेबीज के टीके, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? रेबीज के टीके की खोज जो है वो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। कौन किया है? तो लुई पास्चर क्या है? रेबीज के टीके का खोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कब किया था, रेबीज के टीके का खोज जो है वो कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1885 में किया था। कब किया था? 6 जुलाई 1885 में, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? यहाँ पे सदस्य कर लेना, क्या सदस्य। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या इनमें से कोई नहीं। तो पिन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कितने के तहत? तो आर्टिकल 217 के तहत करते हैं। कितने? आर्टिकल 217 के तहत करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को किया था राष्ट्रीय गान का स्वीकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों पदों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? यानी कैवा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। कैवा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। कब? 1976 में, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन संबंधित है
किससे संबंधित है 101वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से। किसे? वस्तु एवं सेवा कर से, जिसे जीएसटी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? ठोस, द्रव या और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो ठोस और द्रव्य दोनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या वेग, प्रकाश के वेग के कारण? तो आकाश में तारे जो टिमटिमाते दिखते हैं वो अपवर्तन के कारण दिखते हैं। किसके कारण? अपवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किस में? भाग 3 में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक जो है विश्वेश्वरैया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। किस में? असम राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, यहाँ पे या कर लेना राज्य, 25 वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को। किस राज्य को? महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है गंधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? गंधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव, रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई का जवाब मैं ज़रूर दे दूंगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कराना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगा, जो 2525 किलोमीटर। कितना है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा जो है वो निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, गेहूं, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के। हड़प्पावासी जो थे कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव सभ्यता, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। क्या था? शिकार करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपी शर्मा ओली जी को। किसे? केपी शर्मा ओली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर यानी पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। कौन था? अकबर था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किए हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना। अगर पूछ दे कब किए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में किए थे। कब किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना? 1905 में। और किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो था अल्फांसो। यहाँ पे क्या कर लेना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, साइना नेहवाल, क्या था? साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो साइना नेहवाल का जो जुड़े हैं वो बैडमिंटन खेल से। किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से जुड़े हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, नेपाल, दाबुला या इनमें से कोई नहीं। तो महिला टी20 एशियाई कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दाबुला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। कहाँ होता है हमारे शरीर में पीत रस पैदा? तो यकृत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर, एजेंसियों होगा यहाँ पे, क्या कर लेना, एजेंसियों, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सा होता है?
गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर गैस भरकर दी जाती है उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें दोनों होता है। कौन कौन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो बनी है वो कृष्णा नदी पे बनी। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। कौन सी गैस जो है वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, सूर्य, शनि, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रह नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। क्या है, तारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है वो हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किस धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन, बौद्ध या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है। कौन सा राग है जो दोपहर में गाया जाता है, तो कौन सा राग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्तानी। कौन सा, मुल्तानी राग। क्या हो जाएगा, मुल्तानी राग, याद कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा, जो दोपहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्प्रंगल, स्प्रंगल कहाँ की राजधानी है। स्प्रंगल कहाँ की जनजाति है। स्प्रंगल जो है वो कहाँ की जनजाति है। तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन जो है वो कब भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। कब आया था साइमन कमीशन भारत, तो 3 फरवरी 1928 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। किस शैली में, नागर शैली में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।